बाबा बोलो मैया ठाकुर जी से निवेदन कर दियो, मेरे यहाँ कोई व्यवस्था ना है। तुम तो बहुत बढ़िया सेवा कर रही हो, 8 बार भोग लगाओ, मैं तो खुद एक बार पाऊं, कहां से खवाऊंगा, तुम्हारे लाला है। मैया वापस ले गई, ठाकुर जी है, बोले आज रात्रि में निवेदन कर दूंगी। रात में सपने में फिर ठाकुर जी आए, बोले मैया तुमने मुंह को क्यों नहीं दिया। बोले ठाकुर जी मैं तो जानू आप 8 बार भोग लगाओ, इतनी बार आरती करनी पड़े, हर बार इतनी सुंदर सुंदर सामग्री बनानी पड़े, बाबा की यहाँ इतनी व्यवस्था ना है, आप कैसे रहोगे। ठाकुर जी बोले मैं रह लूंगा, लेकिन रहूंगा अब उन्हीं के पास, आप मुंह को दे दो। बाबा जैसे रखेगो मैं वैसे रह लूंगा, वो रूखी रोटी खवावेगो मैं रूखी रोटी खाऊंगा, लेकिन रहूंगा बाबा के पास। बंधु इस भाव से ये पता चलता है हम सबके घर में ठाकुर जी बैठे हैं। कितनी कृपा है ठाकुर जी की। हम बच्चों को भोजन परोसते हैं तो बच्चे नाक मुंह मोड़ ले, मैया में नमक कम है, इसमें नींबू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठाकुर जी को जैसा दे दो वैसा पा लेते हैं। तो मैया ने बाबा से कही, बाबा वो ठाकुर जी बाबा के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ठाकुर जी बोले मैं रहूंगा वही के पास, चाहे कोई व्यवस्था ना हो। बाबा रूखी रोटी खवावेगो मैं वही से रह लूंगा, लेकिन अब वही के पास रहूंगा। बड़े महल में रहते हैं ठाकुर जी, मदन मोहन लाल जी, परंतु उस महल को छोड़ करके उस बाबा की कुटिया में आ गए। बाबा ले आए, मैया ने कही बाबा आप जैसे रखोगे रहेंगे, आपके पास ही रहेंगे। तो ठीक है, हम तो एक बार भोग लगाएंगे बस। बोले सब स्वीकार है, आप जैसे दोगे वैसे स्वीकार है, हमारे ठाकुर जी को ले जाओ। बाबा ले आए, घर में लाए तो अब तो मधुकरी तो भोग लगाएंगे नहीं ठाकुर जी के लिए, तो बढ़िया आटा दाल चावल सब आएगा। लेकिन बाबा बोले भाई दाल चावल वगैरह हमसे बनाने आते नहीं, आटा ले आओ, भाई को बढ़िया टिक्कर बनाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। मैया के यहाँ गए, मैया थोड़ा सा आटो दे दो। आटो लाए, आटे में यमुना जल मिलाए, मार के बढ़िया एक टिक्कर बना के कंडा पे सेक करके और ठाकुर जी के सामने पत्तल में पधरा दिए। बोले लाल जी 56 भोग खूब पाए, अब ये रूखी रोटी पाओ। बड़ी जिद करके आए हो, बड़े लड़ झगड़ के आए हो, अब रहो ऐसे ही। ठाकुर जी के सामने टिक्कर रख के और बाबा अपने नाम जप में चले गए। नाम जप करते रहे, 2-3 दिन तक ठाकुर जी टिक्कर पाते रहे। चौथे दिन जैसे ही नाम जप में बाबा बैठे तो अंत हृदय में ठाकुर जी प्रकट है गए। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, बाबा बोलो ठाकुर जी प्रणाम, आप सुख से विराज रहे हो, कोई कमी तो नहीं है सेवा में। अरे ना बाबा मुझको बड़ा बढ़िया लग रहा है, तुम्हारी कुटिया में खूब आनंद आ रहा है, सब कुछ बढ़िया है, सब आनंद ते है, बस एक निवेदन करना चाहूं आप पे। बाबा बोले आज्ञा करो।